हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखो आज फिर हम हाजिर हैं चैप्टर वाइज PYQ फॉर एनडी एग्जामिनेशन और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर रेशियो आइडेंटिटी में हम सेशन 1 में भी पिछले साल आए हुए क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किए थे, जिसमें से 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली किए थे। आज भी हम कुछ और क्वेश्चन जो एनडी एग्जाम में आए हुए हैं पहले पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि 90% क्वेश्चन कैसे वर्बली करेंगे। जब 90% क्वेश्चन वर्बली कर लोगे तो आप समझ सकते हो औरों को कितना पिछाड़ पाओगे और टॉप करोगे। तो इसकी प्रैक्टिस करना है, इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आदत डालना चाहिए। जनरली लोग आदत नहीं डालता है और मेथड अप्लाई करता है, तो मेथड जब अप्लाई करोगे तो पेन यूज करना पड़ेगा और उस समय लगेगा, है ना। तो मेरे साथ चलो शुरू करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर ही है कि लेट a sin square x plus b cos square equal to c then tan square x is equal to, ये एनडीए एग्जाम 2020 में आया हुआ है ना। तो अब जब tan स्क्वायर एक्स सोचो कि कैसे होगा, जब sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स होगा तभी होगा। तो why not as to डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स टू बोथ द साइड्स, तो a tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू c sec स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर sec स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स को हम चेंज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और जैसे tan स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो आपका c माइनस बी, ये बी डिवाइडेड बाई आपका a माइनस सी आएगा। तो tan स्क्वायर एक्स जो पूछा जा रहा है तो आपका c माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो मैंने किया वर्बली, ये एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे किया। जब आप इसको डिवाइड करोगे cos स्क्वायर से तो a tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आराम से वर्बल कर सकते हो, प्लस b हो जाएगा, और इधर आपका c सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब आगे कुछ दिमाग नहीं लगाना, tan स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो इस केस में इधर आ जाएगा a माइनस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा c था, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं c, है ना। तो जैसे आप tan स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a माइनस सी यहाँ पर आ जाएगा इंटू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू उधर ये b ले जाओगे तो c माइनस बी, है ना, c इंटू सी कॉमन हो जाएगा। तो वही तो दिया है कि c माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी, है ना, निकल जाएगा आराम से। तो ये क्या मन में वर्बली नहीं कर सकते हो, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉमन लिया तो इधर आपका c माइनस बी डिवाइडेड बाई इधर कॉमन होकर के डिवाइड हो जाएगा a माइनस बी, कॉमन होकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे कि जो पूछा जा रहा है वो कैसे आएगा और वर्बली करने की कोशिश करो कि बन जा रहा है, बस यहाँ सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे और कॉमन लेकर के रिजल्ट विल बी ऑब्टेन, है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, लेट b sin स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इक्वल टू d देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, वहाँ tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू पूछा जा रहा है समथिंग इस पैटर्न में, यहाँ इस पैटर्न का उल्टा पूछा जा रहा है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर हम इसको cos स्क्वायर y से डिवाइड करें तो b tan स्क्वायर y प्लस a इज इक्वल टू d इंटू फिर वही सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में ब्रेक करोगे, और जब कॉमन लोगे तो आपका d माइनस ए, डी इधर बचेगा माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस डी, तो ये tan स्क्वायर y आ जाएगा। तो दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर b, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर y क्योंकि cos स्क्वायर y से डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस a इज इक्वल हो जाएगा d इंटू यहाँ आपका सेक स्क्वायर को बदलोगे, चेंज करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर y में, क्योंकि हमने cos स्क्वायर y से थ्रू आउट डिवाइड किया तो यहाँ पर सेक स्क्वायर y को कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे आप इसमें कॉमन लोगे tan स्क्वायर y वो आ जाएगा, है ना। तो tan स्क्वायर y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d माइनस ए, इधर जाएगा a और डिवाइडेड बाई इसको कॉमन लोगे d माइनस डी, है ना। तो ये देखो यहाँ पर कैसे रिजल्ट आएगा। तो यही चीज दिया, ये पूछा जा रहा है दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। तो दिस वन इज सेम एज प्रीवियस वन, सिर्फ सोचना है हम किससे डिवाइड करें तो हमारे को tan आ जाए, क्योंकि tan यहाँ पे दिया था, नहीं तो काट होता तो डेसिमल कर देते। तो जब ट्राई मारोगे तो अपने आप को पता चल जाएगा कि क्या आना है क्या नहीं आना है ना। तो ये भी वर्बल हो सकता है। बोलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको वर्बल कैसे करेंगे, तो Tn इक्वल टू साइन पावर एन थीटा प्लस कॉस टू पावर एन थीटा देन T1 स्क्वायर माइनस T2 इज इक्वल टू। तो जब आपका T1 स्क्वायर यानी साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस, और T2 डालोगे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा विल बी आंसर।
ये भी वर्बल हो जाएगा। देखो कैसे मैंने किया, जैसे आप t1 स्क्वायर माइनस t2 करोगे तो t1 का मतलब n की वैल्यू 1 डालोगे, tn ही है, तो एक तरीके से हो जाए साइन थीटा और प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर और माइनस t2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका जो पहला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर चाहो तो 1 लिखना है तो लिख लो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा और माइनस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज गोइंग टू कैंसिल इट, यहाँ पर क्या बचेगा साइन 2 थीटा, यही यहाँ पर है सर, चाहे 1 डाल के कैंसिल करो चाहे डायरेक्टली कैंसिल कर दो। तो क्या इतना मन में नहीं किया जा सकता है, t1 स्क्वायर यानी इसका इस होल स्क्वायर करोगे तो पता है इसका होल स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है और माइनस वही t2 आपका, तो इसका ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल कर दो या टर्म कैंसिल कर दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये आराम से वर्बल कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर इसको कैसे वर्बल करोगे, tn इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ t10 डालोगे तो साइन पावर 10 थीटा प्लस कॉस पावर 10 थीटा होगा और थीटा 45 डालो तो साइन 45 1/√3 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का पावर 10 यानी 1/2 का पावर 5 तो 1/32 प्लस 1/32 2/32 यानी 1/16 1/16 मिल गया आंसर। क्या किया यहाँ पर t10 इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री का पावर हो जाएगा 10 और प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री का पावर क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 का पावर 10 प्लस 1 ये तो कैलकुलेशन मन में किया जा सकता है, आसान है। यहाँ पर 1/2 का पावर 5 बचेगा प्लस 1/2 का पावर 5 तो 1/32 प्लस 1/32 दैट इज 2/32 है ना, 2/32 दैट विल गिव 1/16। कांट यू डू इट वर्बली, है ना, कौन सी बड़ी बात है। एंगल भी आपको वैल्यू पता है साइन 45 का 45 क्या होता है और बस पावर 10 करोगे तो इसका पावर यहाँ पर आधा हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा एज पर द लॉज ऑफ इंडिसेस। तो उतना टफ नहीं है कि मन में नहीं किया जा सके, जहाँ पेन के यूज करोगे तो टाइम लगता है, वर्बल करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लेट एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 15, then what is the value of a sin alpha plus b cos sin alpha plus cos beta, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आप 15 डिग्री डालोगे इसमें तो साइन 15 प्लस कॉस 15 और फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो √a² b² है ना, ये साइन थीटा प्लस b cos थीटा में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया √a² b² निकालते हो प्लस माइनस करके मैक्सिमम मिनिमम आता है। तो यहाँ 1 1 है साइन एक्स का साइन अल्फा cos अल्फा का कोफिशिएंट, तो √1² प्लस 1² आई मीन √2 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ यहाँ पर अल्फा प्लस इस केस में 45 है ना, या 15 प्लस 45 60 हो जाएगा, तो √2 साइन 60 तो √2 साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2 तो √3/√2 दिस विल बी आंसर। अब देखो मैंने कैसे किया, इसको यहाँ पर 15 डिग्री डाल दोगे, यहाँ भी 15 डिग्री डालोगे तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 से डिवाइड भी करना है, साइन ऑफ 15 डिग्री और प्लस 1/√2 कॉस ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, और इसको लिख लेना क्या है, इसको हम लोग साइन लिए तो कॉस ले लो, क्या कॉस ऑफ 45 डिग्री और इसको ले लो साइन 45 डिग्री, एक ही बात है। तो √2 ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री 45 और प्लस 15 या 15 प्लस 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 इंटू √3/2, तो जब कैंसिल करोगे √ इसमें आ जाएगा, √ इसमें आ जाएगा, दैट विल बी आंसर। चाहो तो आप इसको साइन ले लो, इसको कॉस ले लो, यहाँ पर कॉस ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो cos 30 भी √3/2 आएगा। तो बोथ द वे यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ आप पढ़े होगे इस टाइप का, अगर a cos ऑफ थीटा या साइन थीटा कुछ भी ले लो, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इस पैटर्न में है, यहाँ a और b की वैल्यू इस केस में 1 1 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं √a² और प्लस b² से डिवाइड करते हैं, √a² और प्लस b² से डिवाइड करते हैं
और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बैलेंस करने के लिए। इसको आप ले तो कास थीटा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, ये साइन थीटा लोगे तो ये कास थीटा आ जाएगा, तो ये आपका साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इस पैटर्न में बन जाएगा, वही 45 प्लस 45। तो यहाँ पर 60 बन रहा, कॉस लोगे तो 30 बनेगा, है ना, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो 30 बनेगा, तो बी रूट 3/2, सेम रिजल्ट विल बी आते हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 1 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर इन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 होगा, वही मैंने कर दिया। मिनिमम मैक्सिमम के लिए एक्सप्रेशन निकालते थे, तो यही प्लस माइनस करके मैक्सिमम मिनिमम आता होगा, पढ़े होगे चीज़ को, है ना। तो आराम से वर्बल हो रहा है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, अल्फा बीटा 15 डिग्री और यहाँ पर 7 अल्फा और 7 बीटा, 15 इंटू 7 105 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 105 डिग्री और यहाँ जाएगा 105 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 प्लस 15 तो कॉस ऑफ 15 हो जाएगा, कॉस ऑफ 15 डिग्री, और इधर आ जाएगा 90 प्लस 15 तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री। ये तो पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, सेम रिजल्ट अंडर रूट 3/2, वही अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखोगे साइन ऑफ 90 प्लस 15 डिग्री और यहाँ पर लिखोगे माइनस कॉस ऑफ 90 प्लस 15 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस माइनस करके क्या होगा, प्लस कर देगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, कॉस 90 के साथ साइन बना देगा। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया प्रीवियस, वही बात है, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 1/√2 और 1/√2। तो इसको लिखोगे क्या होगे, साइन ऑफ 45 डिग्री, इसको लिखोगे कॉस ऑफ 45, कॉस ऑफ 45 डिग्री, सेम एज प्रीवियस वन। तो अंडर रूट 2 साइन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3/2। तो सिंप्लीफाई करोगे, इसका कैंसिल करके अंडर रूट यहाँ पे कर देना, तो वही आ जाएगा। तो जैसे देखोगे ये सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड, प्रीवियस मेथड, सेम क्वेश्चन। तो 105 में जब कन्वर्ट हो रहा तो ये आपका देखो, ये जो रेड वाला है ये यही प्रीवियस क्वेश्चन था। तो आराम से वर्बल कर सकते हो, जैसे कि पिछला वाला किया था वैसे इसको भी कर सकते हो। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अल्फा बीटा 15 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो इसको हम 15 डालेंगे तो साइन 16 और कॉस 16 हो जाएगा। तो या तो कॉस कॉस बदलो या साइन साइन बदलो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम साइन ऑफ क्या हो जाएगा 90 माइनस 74 कर दें तो 16 डिग्री बचेगा, करेक्ट। तो ये आपका 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री डाल दोगे, है ना, कलर चेंज कर देते थोड़ा। तो यहाँ पर इस केस में हो जाएगा साइन ऑफ 16 डिग्री और प्लस साइन ऑफ ये हो जाएगा 74 डिग्री। इसको मैंने 90 माइनस कर दिया, 90 माइनस 74 विल गिव 16 डिग्री, क्योंकि 16 डिग्री हो गया, 16 डिग्री हो गया, ये 16 डिग्री हो गया, है ना। तो 90 माइनस 70। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, बट 90 की वजह से कॉस विल कन्वर्टेड टू साइन। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पता है जब साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करो या कॉस सी प्लस कॉस डी। अब इतना जैसे किए तो ये आपका वर्बल बन जाएगा 2 साइन ऑफ कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस 45, 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिग्री सबको पता है। और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस 58 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 29 का 29 ही रहेगा डिग्री, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ए थीटा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y/√2 और यहाँ पर इसको लिखोगे कॉस ऑफ 30 डिग्री और -1 डिग्री। जैसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि cos 30 हो जाएगा √3/2 और उसके बाद cos ऑफ 1 दिया है और प्लस साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो इसका 2 कैंसिल करके इसको 2 काट देगा, ये √2 बना रहेगा, है ना। तो ये दिस विल बी आंसर, करके देख लो, सेम चीज़ है। तो हमने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या किया, जैसे इसका 15 डिग्री डाला है हमारे, तो साइन 16 डिग्री प्लस cos 16 डिग्री, cos 16 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 74।
तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करोगे, टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 45, और यहाँ पर दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2 29, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। 30 माइनस करोगे तो इसका जो है यहाँ पर cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन डी फार्मूला होता है। तो यहाँ जब cos 30 करोगे तो अंडर रूट 3/2 इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर साइन 30 में 1/2 कैंसिल कर देगा, तो सेम रिजल्ट आ रहा है ना। यहाँ माइनस होता तो सब फार्मूला प्लस होता है। ये आपका इसका 2 नीचे से ये कैंसिल कर देगा, ये बना रहेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैं समझ रहा हूँ, समझ गए होगे अगर आप इतना थ्योरी पढ़े होगे तो। अब आ जाते हैं इसमें, कह रहा है कि 2 साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, दिस इक्वल टू दिस, देन tan ऑफ एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पर दो तरीके सोच सकते हो। अगर हम x का वैल्यू 90 डाल दें और y का वैल्यू 0 डाल दें, तो ये 91 देगा, ये 0 देगा, और ये 0 y 0 है तो 1 देगा, और ये 0 देगा, cos 90 भी 0 देगा। तो ये बैलेंस किया, x इक्वल टू 90 π/2, x इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 1 1 दे रहा, बैलेंस कर रहा है। और वही इसमें डाल दोगे तो 90 माइनस 0 45 1 विल बी आंसर। अब एक सवाल उठा सकते हो कि 90 और 0 डाल तो दिया एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर 90 और 0 तो इंक्लूडेड है नहीं। अगर नहीं भी इंक्लूड है तो भी वैल्यू निकालने के लिए वही आएगी, क्योंकि जस्ट लेस देन 90 मतलब ऑलमोस्ट 90, ग्रेटर देन 0 ऑलमोस्ट 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू निकालने में। अगर मेथड पे जाएंगे तो हम दूसरा मेथड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का हो जाए 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos सी माइनस cos डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा tan x बाई 2 इक्वल टू 1, tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 45 पे 1 देगा, है ना। तो इस केस में इसमें 45 पे 1 दिया तो मैंने कर दिया, इसमें वो अपने आप टर्म ही आ गया, साइन इसको डिवाइड कर देना, है ना। साइन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ दिस इक्वल टू 1, तो tan x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 10। तो अगर आप इसको मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है, तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है ना। और जैसे अगर हम इसको वैल्यू डाल देंगे, x इक्वल टू मान लो 90 डाल दिया, y इक्वल टू 0 डाल दिया, इक्वल नहीं है तो भी ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसको सब्जेक्टिव करना है तो फिर यही मेथड अप्लाई करना है, और ऑब्जेक्टिव करना है क्योंकि वहाँ आंसर से मतलब, तो हम ये जुगाड़ कर लेंगे, है ना। क्योंकि सब्जेक्टिव है तो फिर आप ये नहीं डाल सकते हो क्योंकि कह रहा है इंक्लूडेड नहीं है ना। ये तो मैंने बाद में साइन किया तो इंक्लूडेड नहीं था। तो एनी ऑफ द मेथड कैन बी, ऑब्जेक्टिव के लिए दिस विल बेटर, सब्जेक्टिव के लिए दिस विल बी बेटर, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि फार्मूला पता होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, फार्मूला नहीं पता होगा तो भी दिक्कत है। अब इसको वर्बल कैसे करोगे, इसमें से 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखो थीटा ऐसा वैल्यू डालो कि टर्म अनडिफाइंड ना करे, है ना। तो हम इसमें से अगर 0 डालते हैं तो कॉट प्रॉब्लम कर देगा, 90 डालते हैं तो टेन प्रॉब्लम कर देगा, तो 45 डाल देते हैं और बढ़िया रहेगा, क्योंकि tan 45 1 cos 40, तो 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 3, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 आंसर हो गया। बहुत आसान है। इसमें जैसे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री डाल दिया तो आ जाएगा इधर 2 माइनस रूट 2 और इधर हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, a प्लस बी a माइनस बी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। मन में नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। ये cos 45 1 होता है तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस ये कोसेक 45, साइन का उल्टा होता है, साइन 45 1 बाई रूट 2, उसका रेसिप्रोकल का रूट 2, तो वही सिमिलरली ये भी 1 प्लस 1 माइनस प्लस रूट 2, a प्लस बी a माइनस बी 2 स्क्वायर माइनस अंडर 2 को इसका, तो 4 में 2 गया 2, तो 2 यहाँ पर क्या देगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, तो आप भी वर्बल करने की कोशिश करो कि थीटा 45 डालने पर क्या बनेगा टर्म, आराम से कर सकते हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, लीस्ट वैल्यू जब निकालना होता है तो हमेशा ज़्यादातर में अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन यूज होता है। अब उसके लिए यूज करने के लिए ये कोसेक और ये सेक एक दूसरे रेसिप्रोकल होना चाहिए, जो कि नहीं है,
यानी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, ये कंसेप्ट यूज करेंगे टू गेट द लीस्ट वैल्यू, है ना, ये पढ़ा गया होगा। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर में 1 प्लस टेन, तो कॉट एंड टेन दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तब ये आराम से निकाल लोगे क्योंकि एक दूसरे का कैंसिल कर देगा। तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, 25 इंटू 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस 36 हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सबको पता है, मल्टीप्लाई करोगे 25 36 61 और 61 इधर मल्टीप्लाई 10 का 5 30 30 60 और 60 और 61 121, दैट विल द आंसर 120। मन में भी कर सकते हो बिना लिखे हुए। इसको जैसे ब्रेक करोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो 25 मिलेगा, उधर 36 मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर में 25 एंड 36 विल गिव 61 और आपका ये 25 कॉट स्क्वायर एक्स और 36 टेन स्क्वायर एक्स, 10 कॉट कैंसिल हो जाएगा, अंडर लोगे 5 और 6 आएगा, 6 इंटू 5 30, इधर जा कर के 60 कर देगा। देखो ये किया, तो इधर आपका 25 और प्लस आपका 36 ये 61 कर देगा और प्लस 25 कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स। इसका हम लोग मिनिमम मैक्सिमम, तो ये को आपका 61 हो गया है ना, इसको हम लोग क्या क्या मिनिमम मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर, इन दोनों प्रोडक्ट करोगे तो 25 इंटू 36 है ना, 5 इंटू 30 आ जाएगा, इसको कैंसिल करके 30 और ये करके 60 कर देगा। तो आपका 61 प्लस 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 121 है ना, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाएगा, प्लस करके ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाएगा। इधर आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर ए बी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन पता होगा। अब ये एक दूसरे का उल्टा हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये इसका ये जो वैल्यू बचेगी ये पराठ हो जाएगी, 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5 और 6 इंटू 5 30, ये दो जाके मल्टीप्लाई हुआ 60, तो ये लिस्ट वैल्यू ये आपका जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो 60 दिया और ये तो फिक्स हो गया 61, तो 60 प्लस 61 दैट विल बी 121। तो ये भी आराम से वर्बली कर सकते हो, अभी डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोसे का सेक तो कैंसिल नहीं होगा, दे आर नॉट रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसलिए मैंने इसको फार्मूला में कॉट और टेन में बदल लिया। अब ये कॉट और टेन कैंसिल हो जाएगा, है ना, दिस इंटू दिस करोगे कैंसिल हो जाएगा, केवल ये आपका 25 और 36 का प्रोडक्ट बचेगा, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर कैंसिल होकर के इसका स्क्वायर 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 जा करके हो जाएगा। तो क्या चीज़ मन में नहीं हो सकता है, अब इसको कोशिश करो मन में कि मैंने क्या किया कि लिस्ट वैल्यू में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करने के लिए इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा 10 कॉट में फार्मूला से, तो क्या कांस्टेंट निकला और क्या बचा उसको मन में कर लो, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर tan a इक्वल टू 1/7, देन व्हाट इज द वैल्यू cos 2a, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। cos 2a फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस 1/49 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/49, तो आपका 48/50 हो जाएगा, तो 24/25 है कहीं 24/25, यस। देखिए cos ऑफ 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहाँ 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ 49 एक 50, 1 माइनस था ऊपर 1 माइनस, तो 49 माइनस 1 50, तो 48 और डिवाइडेड बाई 50, क्योंकि 14 एंड 14 डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल गिव 24/25, दिस इज व्हाट इज द आंसर, हाँ 24/25। तो क्या मन में नहीं किया जा सकता है, 1 माइनस 1/49 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/49, तो 49 माइनस 1 दैट इज 48 डिवाइडेड बाई 49, और इधर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई, तो ऐड हो जाए डिनोमिनेटर में 50 डिवाइडेड 49 49 49 विल गेट कैंसिल, 48/40 50 कैंसिल करोगे तो दैट विल आंसर, है ना। और चाहो तो आप इसको tan इक्वल टू 1/7 को आप लिख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/7 और ये 150 हो जाएगा, और फिर इसका cos 2a का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 इंटू cos स्क्वायर a यानी 7/150 का स्क्वायर यानी 49/50 और -1 करोगे कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसको चाहो तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 करके, और आपको tan का एंगल पता है 1/7, तो cos a का एंगल हो जाएगा 7/this, तो 2 टाइम्स ऑफ 49 डिवाइडेड 50 दिस बाई दिस, -1 करोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। तो बढ़िया रहेगा जो आपको इजी लगे, cos 2x का फार्मूला 10 के टर्म में ये है, तो आप चाहो तो यूज कर लो, चाहे तो ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्या है, tan x इक्वल टू -3/4,
एंड x इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तभी निगेटिव है ना, क्योंकि सेकेंड में और फोर्थ में tan निगेटिव होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब ये तो मन में कर सकते हो, अगर tan x 3/4 है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो tan साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/5 और cos हो जाएगा 4/5। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या देगा, ये आपका निगेटिव देगा, 3/-4 -12/25 विल बी द आंसर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये कोई एंगल x ले लेते हैं, तो 3/4 का मतलब हो जाएगा 5, तो साइन s हो जाएगा 3/5, हो जाएगा 4/5। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपका वही आ जाएगा -12/25। तो क्या मन में नहीं कर सकते हो कि tan x अगर 3/4 है तो पाइथागोरस से आ जाएगा 5 आ जाएगा, और साइन का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 3/5 है, और cos का हो जाएगा 4/5। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव आ जाएगा 3/5 इंटू -4/5। तो 4 इंटू 3 12 हो गया न्यूमरेटर में माइनस के साथ, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 25 हो गया। तो आराम से वर्बली हो सकता है, क्यों लिखने में समझाने में समय लगता है, वर्बल करोगे तो समय नहीं लगेगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसको वर्बल कैसे करोगे, कोसेक को हम लोग पाई प्लस π/6, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 का उल्टा 2 हो जाएगी, और सेक उसको 2π माइनस π/3 कर लेना, तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा 1/2, उसका उल्टा करोगे 1/2 का 2 बचेगा। तो इस केस में हो जाएगा अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड में चला जाएगा, तो -2 और 2 माइनस का 4 मिलता है आंसर। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, इसको लिखोगे कोसेक पाई प्लस π/6 मन में कर लिया है, और यहाँ पर सेक 2π माइनस कितना हो जाएगा π/3, 6π माइनस π/5 वही हो गया। तो ये आपका माइनस कोसेक π/3 6, और इंटू ये हो जाएगा सेक π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, तो साइन 30 होता 1/2, तो कोसेक हो जाएगा 2, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में था माइनस, तो -2 ये देगा, और ये प्लस का 2 देगा। cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2 रेसिप्रोकल ऑफ दैट, तो -2 इंटू 2 -4 मिलता है आंसर। तो क्या मन में नहीं किया जा सकता है, इसको पाई प्लस में कन्वर्ट करोगे, इसमें 2π माइनस करोगे, ये किस क्वाड्रेंट में साइन का ध्यान रखना, वैल्यू ये सब पता रहता है, कोसेक 30 और sec 60 कोई दिक्कतें नहीं। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, tan 31 डिग्री 33 डिग्री 35 डिग्री 57 59, तो आठ वाला एक एक दो दो छोड़ करके देखिए, इसका जब पेयरिंग करोगे तो 90 आ रहा है ना, तो इसका 1 कर देगा, इसका 1 पर कर देगा, ऐसे इसके पहले का 1 कर देगा, बीच में 45 1 कर देगा, तो 1 इंटू 1 कितने बार भी करो 1 ही आएगा, तो दिस विल द आंसर। इस टाइप के तो बहुत कॉमन की चीज़ें के हो गया, ये आपको पता होगा। अगर θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री है, तो tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग tan θ1 इंटू tan θ2, चाहो तो कैसे कपलिंग कर लो, tan ऑफ 31 डिग्री इंटू tan ऑफ इसको 59 डिग्री को कन्वर्ट करोगे 90 माइनस 31 डिग्री, तो दैट विल बिकम cot ऑफ 31 है ना। तो ये cot और tan क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इन द सेम वे 33 इधर आपका 90 माइनस 33 करोगे 57 हो जाएगा, 90 माइनस 33 तो cot 33, तो इसका दूसरे के साथ कैंसिल करके 1 कर देगा, दे विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ऐसे इसका तीसरा उधर से तीसरा, बीच में 45 1 कर देगा, और नहीं तो इसका यूज कर लेना। इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, इधर से 35, इधर से आपका 55 90, ऐसे करते चलेगा। तो ये ऐसा होता है, सम ऑफ द टू एंगल 90 होता है, तो tan A इंटू tan B tan θ इंटू tan θ2 1 होता है, इवन cot θ1 इंटू cot θ2 भी 1 होता है ना। और चाहे कन्वर्ट करके ऐसे कर लो, इसी से तो ये बना हुआ है, तो ये वर्बल हो जाएगा। ऐसा तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किए होगे, बहुत बार किए होगे। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, sin 24 प्लस cos 66 sin 24 माइनस cos 66।
तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना है, तो इसको आप 90 माइनस 24 करोगे तो 66 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो साइन ऑफ 24 हो जाएगा, इसको ब्रेक करोगे, इसको 90 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस करोगे तो साइन ऑफ भी 24 हो जाएगा। 90 माइनस 90 साथ बदल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 24 प्लस साइन 24 डिग्री और साइन 24 माइनस साइन 24 तो कैंसिल होकर 0 कर देगा। तो यहाँ पर 2 साइन ऑफ 24 डिग्री है ना, और इंटू 0 विल मेक इट 0। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है? जैसे आप इसको 90 माइनस क्या करोगे 24 इक्वल टू 66 होगा, तो साइन 24 डिग्री, ये 24 डिग्री है ऊपर डिग्री होना चाहिए। और इसी को यही साइन 24 डिग्री, इसको 90 माइनस है ना, 90 माइनस 24 करोगे दैट इज 66 तो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया 0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल मेक इट 0। देखो कितना आसान है, केवल समझाने के लिए पेन यूज कर रहे हैं। जैसे कन्वर्ट करोगे पहले, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करोगे या कास सी प्लस कास डी यही अप्लाई किया जाता है फार्मूला में, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो पता लगा इक्वल अपोजिट हो गया, 0 ही हो गया, तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, a chord subtends an angle 120 degree at the center of the unit circle, what is the length of the chord? तो यूनिट सर्किल में कोई एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे 120 सबटेंड करेगी, परपेंडिकुलर आप करो 60 हो जाएगा। तो साइन 60 लोगे तो बेस डिवाइडेड बाई 1, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन 60, उसका डबल कर दोगे तो √3/2 का डबल √3 यूनिट विल बी द आंसर, ये होगा आंसर। देखो क्या होगा इसमें, ये कह रहा है कि कोई यूनिट रेडियस का सर्किल है ना, तो उसमें कोई कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ निकालनी है और ये यहाँ पर जाकर के 120 डिग्री सबटेंड कर रही है। ये भी 1 है, ये भी 1, क्योंकि सर्किल का रेडियस 1 है ना। यूनिट सर्किल मतलब सर्किल ऑफ रेडियस 1। तो अब यहाँ पर जब 120 करेगी तो इस केस में हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, क्योंकि दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री। यही मैंने इसको मान लो ये सेंटर ओ ले लिया, इसको सी ले लिया, चलो है ना, सेंटर को ले लिया। यही मैंने साइन 60 इक्वल टू ये ए सी डिवाइडेड बाई 1, तो साइन 60 इक्वल टू ए सी इक्वल टू साइन 60, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2, और ये भी यही होगा, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये बाइसेक्ट भी करता है ना, और एंगल बाइसेक्टर भी होता है, क्योंकि ये आइसोसेलेस एंगल होगा। तो उस केस में आपका √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या करोगे, ए सी डिवाइडेड बाई 1, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 यानी 1 साइन 60 मतलब साइन 60 यानी √3/2, तो जितना ये उतना ही डबल कर देना तो हो जाएगा √3। दैट्स व्हाई डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो क्या मन में नहीं बना सकते हो कि भाई 120 डिग्री सबटेंड करेगी, यूनिट सर्किल का रेडियस में कार्ड है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आइसोसेलेस एंगल में। तो साइन 60 इक्वल टू ये निकालोगे दिस बाई दिस, तो बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन 60 यानी साइन 60 का डबल वैल्यू। नहीं तो आपको कोसाइन फार्मूला अप्लाई करोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत है। तो ये कॉस ऑफ 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1, तो ये भी आ जाएगा कोसाइन फार्मूला से। लेकिन हमारी समझ से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट फिगर 1 में बनाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप देखो कौन सा एंगल है, क्या निकालना है, मन में ये सब चीज़ करना है जो मैं आपको लिख के दिखाया, वो मन में करोगे आराम से वर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसको कैसे वर्बल करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम 0 डिग्री डालें तो कार्ड 0 अनडिफाइन कर देगा, 90 डिग्री डालेंगे तो 10 अनडिफाइन कर देगा, तो 0 90 चलेगा नहीं। तो फिर हम 45 डालें, 45 में कॉट और 10 1 करता है, बढ़िया करेगा, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर 1 - 1 0 अनडिफाइन कर देगा, तो ना 0 चलेगा ना 90 चलेगा ना 45 चलेगा। 45 में इसका डिनोमिनेटर 0 करके अनडिफाइन कर देगा। कोई एंगल ऐसा नहीं डालना है कि ये अनडिफाइन करे। तो अब हमारे पास बढ़िया रहेगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डालो और या फिर 60 डिग्री डालो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो जैसे 30 डिग्री डालोगे 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 1/3, 1 + 1/3 यानी 4/3, और 1 प्लस यहाँ √3 के स्क्वायर होल स्क्वायर तो 1 + 3 दैट इज 4, तो 4/3/4 तो 1/3 आ जाएगा। इधर 1/3 इधर भी चेक कर लेते हैं,
इधर 1 माइनस 1 बाई √3, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 आएगा, और इधर आपका 1 माइनस √3 डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर कैंसिल, 1/√3 स्क्वायर 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 आई मीन 0 विल बी द आंसर। जैसे आप ये डाले तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/3 और यहाँ पर 1 प्लस √3, √3 का होल स्क्वायर है ना। tan 30 होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो गया, और cot होता है 30 डिग्री, तो √3 होता है, √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो एक तरीके से इधर आपका 4/3 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/3 आया माइनस, और इधर आपका करोगे इसमें 1/√3 आएगा है ना, और इधर आएगा √3, तो यहाँ पर जो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, 1/√3 यहाँ पे बचा, और 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर कैंसिल कर देगा ये इसका स्क्वायर और इसका माइनस 1/3 कर देगा, तो दैट विल मेक इट 0। तो यही मैंने मन में किया था और आंसर दिया था, क्योंकि भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर इंटू में है ना, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, ये आपका कैंसिल कर देगा, 1/√3 का 1/3 इधर 1/3 है, तो आप चाह कोशिश करो कि 1/√30 डिग्री डालने पर तो 1/3 स्क्वायर किया ना, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, 1/3 तो 4/3 और इधर डिवाइडेड बाई 4 1/3 आएगा, इसमें डालोगे तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √3, यानी √3 माइनस 1 या 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3, ये कर लिया, और इधर 1 माइनस √3 1 में ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे √3 माइनस 1 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि अब इसका भी स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे, दोनों की स्क्वायर, तो ये तो आपका कैंसिल करके 1 कर देगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, क्योंकि इवन पावर है, पॉजिटिव रखेगा, चाहे कॉमन ले लो माइनस चाहे ना लो, तो 1/3 माइनस 1/3 मेक इट 0। तो आप 60 डिग्री डाल करके भी मन में कर सकते हो, 30 डिग्री मान डाल करके भी मन में कर सकते हो, नहीं तो आप अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो मेहनत ज़्यादा है, उसमें पेन का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें चाहो तो मन में भी कैलकुलेशन वो किया जा सकता है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसको कैसे करोगे, ये क्या है, 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का पढ़े होगे, अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है, इंटरचेंज करने माइनस कर दो, यानी 24 sin थीटा माइनस प्लस यहाँ पे माइनस कर दो, और 7 cos थीटा साइन जहाँ पे cos है इज इक्वल टू के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछा जाता होगा। तो स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो 7 स्क्वायर प्लस 25 24 स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसका +2 भी इसका -2 भी कैंसिल करके 0 कर देगा, 25 इक्वल टू है ना 25 प्लस के स्क्वायर, तो के इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो के इक्वल टू 0, यानी 7 cos थीटा माइनस 7 cos 24, हाँ 7 cos थीटा माइनस 24 साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो tan थीटा इक्वल टू 7/24, तो 7/24 पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज 25 आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 7/25 और cos थीटा विल बी 24/25, तो 7 और 24 31/25, दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने कैसे मन में किया, आप समझ जाओगे, ये आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है किए होगे, साइन ऑफ थीटा प्लस 24 cos ऑफ थीटा इक्वल टू 25, देन ऐसा कहेगा इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 7, इसको इंटरचेंज कर दो, cos ऑफ थीटा और प्लस यहाँ पे माइनस कर दो, है ना, यहाँ पर क्या कर दो 24 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 25 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट साइन कास को इंटरचेंज कर दो और प्लस यहाँ पे माइनस कर दो, ये पूछा जाता है, तो हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं हमेशा, स्क्वायर करके, तो 7 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आपका 25 स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप स्क्वायर करके 7 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इधर 24 स्क्वायर कॉमन लोगे, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर इसका 2ab इसका -2b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, उधर 25 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू 0 आ गया। कभी पूछता है कि इसकी वैल्यू अगर ऐसी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी, ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पर 0 जैसे आप 0 डाल दोगे, यहाँ पर 0 डालोगे तो tan थीटा, इट इम्प्लाइज दैट tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा 7/24, है ना, ये आपका 0 है, कि एक वैल्यू 0 होगी तो उधर ले जाओगे
और आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 7/24। और जैसे 7/24 तो पाइथागोरस थ्योरम से आप वर्बली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 7/24 और प्लस कॉस थीटा मिलेगा क्या है 24/25, तो दैट इज 31/25। दिस इज व्हाट इज आंसर, दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न का इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, यानी जस्ट साइन कास को इंटरचेंज करो, माइनस साइन करो, उसकी वैल्यू निकलवाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता ही रहता है। तो उस मेथड से यहाँ पर जब अप्लाई करके के की वैल्यू निकाले तो के की वैल्यू 0 आने से ये tan थीटा फिक्स हो गया, और जब tan थीटा फिक्स हो गया तो साइन का सब फिक्स हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके वैल्यू डाल दिया। तो ये क्या होगा, जब इसमें डेप्थ में पढ़े होगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस किए होगे तो वर्बल बनेगा। फर्स्ट टाइम सोचोगे तो मुश्किल होगा, है ना। इसीलिए हमको अच्छे तैयारी करके और प्रैक्टिस करना है, वर्बल करने की कोशिश करना है, सब बन जाएगा। देखो इसमें क्या करोगे, 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत आसान है। tan थीटा आपको मिल जाएगा 3/4, और इसमें आपको क्या है tan a प्लस बी का फॉर्मूला 1 + 3/4 डिवाइडेड 1 - 3/4, तो 7 क्या हो जाएगा 4, और इधर आपका 1/4, तो 7 ही आएगा। दिस विल बी आंसर। देखो इससे क्या मिला, इससे मिला tan थीटा इक्वल टू मिल गया 3/4 मिला, और इससे क्या मिला, इसका a प्लस बी हो जाएगा 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा। इसकी जगह पर रिप्लेस कर दो 3/4, क्या दिक्कत, इसकी जगह पर रिप्लेस कर दो 3/4, इसकी जगह पर रिप्लेस कर दो 3/4, तो आपका 7 आ जाएगा। कि tan ऑफ a प्लस बी tan a प्लस बी प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan b, सबको पता है tan 45 1 होता है। ये क्या tan ऑफ दिस इक्वल टू इसकी वैल्यू मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो tan 45 प्लस tan थीटा 1 - tan 45 tan थीटा tan 45 1 होगा, तो डायरेक्टली लिख दिया 1 + tan, और इसकी वैल्यू यहाँ tan थीटा, तो 1 + 3/4 डिवाइडेड बाई 1 - 3/4, तो 7/4, इधर आपका 1/4, 7 4 - 3, तो ये 7 आ जाएगा। यही मैंने मन में कैलकुलेट किया और आंसर टिक कर दिया था। आप भी कर सकते हो कि क्या होने जा रहा है ना, क्योंकि कैलकुलेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। किसी में से देखोगे 90% क्वेश्चन कैसे वर्बली बनते हैं, आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसकी वैल्यू क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे भाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका साइन 1/2 sin 4 थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, 1/2 मैक्सिमम वैल्यू 1/2। समझ गया होगे क्या किया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 1/2 ये हो गया साइन ऑफ 4x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जब देगा तभी तो मैक्सिमम देगा, मिनिमम -1 देगा, तो मैक्सिमम पूछेगा तो हाफ, मिनिमम पूछेगा तो -1/2। कौन सी बड़ी बात है ना। ये मिला करके इसको क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 2। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो हाफ एंगल फार्मूला इसका डबल 4x हो जाएगा। और ये पता है साइन ऑफ एनी एंगल मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, तो मैक्सिमम पूछ रहा तो 1 डालोगे तो 1/2 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो बोलो वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 1, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, और 2 साइन a माइनस बी इक्वल टू 1 है, और ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हाट इज द tan a इज टू tan b, यानी रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करोगे, देखो साइन ऑफ a प्लस बी 90 पर 1 देता, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, और इधर दो डिवाइड कर दो तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पर, है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी 90, a माइनस बी 60, ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका a इक्वल टू 60 डिग्री, 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू 60 और b इक्वल टू 30। तो जब 60 डालोगे तो √3 और इस टू 1/√3, √3 से मल्टीप्लाई करो 3:1, दिस विल बी आंसर। देखो मैंने क्या किया, समझ जाओगे। इससे मैंने निकाला a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इससे निकाला a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू अब मिला 60 डिग्री और b इक्वल टू मिला 30 डिग्री। और tan 60 क्या होता है √3 इज टू 1/√3, बस सबको पता है tan 30 1/√3। अब ये रेशियो मन में कर लिया, अब सिंपल रेशियो बदलना तो √3 से मल्टीप्लाई करो, ये √3 करके 3 कर देगा, ये कैंसिल करके 1 कर देगा। बोलो कितना आसान है। जैसे आप इसको करोगे 1 है तो ये एंगल रिलेशन मालूम हो गया, एंगल मालूम हो गया, वहाँ डाल दोगे रेशियो मालूम हो गया, फिर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। हो रहा वर्बल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हम लोग। इसको क्या करोगे,
साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू कास एक्स प्लस कास वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर दे टाइम। बहुत बढ़िया। इसमें आप क्या करोगे, एक को 90 एक को 0 मान लो, हो जाएगा 45 1 मिल लेते हैं सर, 1 है। यस, जैसे अब 2-3 ऑप्शन से कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री और वाई इक्वल टू 0 डिग्री करोगे तो बैलेंस कर रहा है 90 डिग्री 1 प्लस 0 और इधर आपका कास 90 0 कर दिया प्लस 1, तो 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 तो 1 1 बैलेंस किया, और ये आपका 90 डालोगे तो 90/2 0/2 45, तो 10 45 1 होता है। दैट्स व्हाई दिस विल। नहीं तो आप x इक्वल टू 0 डालोगे, y इक्वल टू 90 डाल दो, और नहीं तो x इक्वल टू π/4 45 डिग्री डाल दो और y इक्वल टू 45 डिग्री डाल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस करेगा 45, साइन 45 कास 45 बराबर देता है। तो जैसे आप 45 डिग्री डालोगे तो बैलेंस करेगा, यहाँ 45 डालोगे 90 डिवाइडेड बाई 2 फिर 45 फिर बन देगा। तो कहने का मतलब कोई भी इसमें चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे वाला कोई भी वैल्यू वर्बल डाल कर गए, पहले ये बैलेंस करे वही वैल्यू फिर उसमें डालना, बैलेंस नहीं करेगा तो नहीं। तो इन पेयर में आपको ये बैलेंस करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सोचोगे, कर लोगे, है ना। वर्बल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेट दिस इक्वल टू दिस 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, और ये आपका 0 से पाई के बीच में है, व्हाट इट एंड। अरे बहुत बढ़िया। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो साइन इक्वल टू √3/2, तो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। इससे तो आपको 60 डिग्री √3/2, तो साइन 60 डिग्री पर ही √3/2 देता है। तो इसका जो x की वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री आ गई, तो 3x इक्वल टू 180 tan 180 0 देता है। तो दिस विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर इससे क्या मिलेगा, साइन x इक्वल टू √3/2 मिला, है ना। 3/4 अंडर रूट लोगे 3/4, तो x इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब 3x चाहिए तो 3 टाइम्स ऑफ 60 दैट इज 180 डिग्री, तो क्या मिलेगा 10। आप चाहे 60 कर सकते हो या पाई माइनस 60 भी, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होगा, 120 भी कर सकते हो चाहो तो 120, तो आपका 3 गुना करोगे तो 360 हो जाएगा। तो 360 पर भी क्या देगा, tan 0 देगा। tan हॉरिजॉन्टल लाइन पर π2 π3 π, चाहे पाई हो चाहे 2 पाई हो, चाहे पाई हो चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई 4 पाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0 देता है, तो एवरी टाइम इट विल बी 0। चाहे एक एंगल निकाल करके चेक कर लो, दोनों एंगल निकाल के चेक कर लो, है ना। तो ये तो एंगल दे दिया, वही एंगल यहाँ पे डाल दिया, उसकी वैल्यू दे दिया। कौन सी बड़ी बात है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस, p इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू p। तो p को हम लिख सकते हैं p इक्वल टू यहाँ पर नीचे ले आएंगे 1 बाई साइन कास हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो p इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई साइन 2 थीटा 2x। तो ये मैक्सिमम होगा तब मिनिमम देगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू p है ना, तो 2 देगा। यहाँ पर p इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ x और कॉस ऑफ x, ये बन गया। इसी से p इक्वल टू 1 बाई, जैसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैंने मन में किया, 2 किया, पे 2 किया। ये आपका साइन 2x क्या देता है, साइन ऑफ 2x क्या देता है, मैक्सिमम 1 देता है, तो मिनिमम देगा। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो न्यूमरेटर ये होल थिंग विल बी मैक्सिमम, तो p की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। यही मैंने किया। कौन सी बड़ी बात है, p की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो p इक्वल टू निकाला तो 1 बाई रेसिप्रोकल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जब मैक्सिमम होगा तो ये होल थिंग विल बी p विल बी मिनिमम। तो मिनिमम स्मॉलेस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू है ना। और अगर ये पूछा जाता है कि मिनिमम, तो ये फिर मैक्सिमम। तो डिनोमिनेटर जिसका मैक्सिमम डालोगे तो मिनिमम देगा, मिनिमम डालोगे तो मैक्सिमम देगा। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन। तो क्या ये मन में नहीं किया जा सकता है, पी की वैल्यू जब एक्सप्रेशन किया साइन कास में 2 से मल्टीप्लाई करो एक एंगल में, इसकी औकात पता है डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। अब डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम तो होल थिंग विल बी मिनिमम। एनीथिंग डिवाइडेड मिनिमम का रेसिप्रोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम का रेसिप्रोकल मिनिमम। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है, बोलो। इसमें आ जाओ, क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज फ्रॉम 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए जब आप इसको साइन थीटा कॉमन लेकर के 1 प्लस कॉस थीटा करोगे और फिर डिफरेंशिएट करके थीटा रिस्पेक्ट इक्वल टू 0 करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बनेगी, और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बना के एंगल निकालोगे, सॉल्व करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज है नहीं, तो वन ऑफ दीज होना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा ऑप्शन के थ्रू जाओ, क्योंकि सारे एंगल जो दिए हैं वो सब आराम से निकल सकते हैं, ऐसा कोई एंगल ही नहीं करना निकले। तो इन दोनों का यहाँ पर देखेगा, इससे हम लोग साइन ऑफ थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा से भी ले सकते हैं। और ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों
पास पास हो, बड़ा बड़ा हो, है ना। तो जैसे पाई बाई 2 डालोगे 1 और प्लस 1 प्लस 0 तो 1 दिया, तो इस पर तो 1 दिया। पाई बाई 3 डालोगे तो 60 डिग्री √3/2 1 प्लस 1/2 तो 3√3/2 तो 3√3/2 2 इंटू 2 4 कर देगा। इसका √3/2 इस 1 प्लस 1/2 तो दैट इज 3/2 नीचे 4 हो गया, ये दे दिया, आराम से हो जाएगा। इसका 1/√2 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/√2 √2 प्लस 1 तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और इसको पाई बाई 6 डालोगे 30 डिग्री तो हाफ और प्लस √3/2 तो √3 प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 कर देगा चौथा, है ना। √3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 कर देगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो दिस विल बी। तो ये ऐसी चीज़ है जो एंगल ऐसा दिया जो आराम से डाल के वैल्यू निकाल करके चेक कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मेथड अप्लाई करोगे वन ऑफ दिस तो होना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दिस है नहीं, और ऐसे एंगल दिया जो आराम से निकाल पा रहे हो, इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं एमसीक्यू में। और नहीं तो फिर क्या करोगे, इसको हम मान लो एस देन ds बाई डी थीटा करोगे, है ना, डिफ्रेंशिएट करके ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ोगे सेकंड चैप्टर इसका, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से हम इसको एंगल निकाल के सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे और फिर वो एंगल हम इसमें चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बशर्ते कि आप ये चीज़ आप चाहो तो वर्बल कर सकते हो क्योंकि सारा कैलकुलेशन वर्बल है। पाई बाई 2 डालोगे तो कौन सी बड़ी बात, पाई बाई 2 डालोगे देखो 1 इंटू 1 + 0 1 ही हो गया, है ना। ये भी सारा वर्बल है, करके प्रैक्टिस तो करो, वैल्यू पता मन में कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे इसमें डालो चाहे कामा लेके डालो, एक ही बात है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इस पर पाई बाई 3 पर 60 डिग्री पर ये दोनों वैल्यू जो है पास पास हैं, है ना, दिस। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ रही होगी बात, देख रहे होगे कि कैसे 90% क्वेश्चन हम लोग वर्बल कैलकुलेशन कर लिए, है ना। और ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना है, सारा फार्मूला याद रखना है, कंसेप्ट मालूम करना है और तुरंत समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, और ट्राई टू सॉल्व वर्बली। बाय डूइंग सो यू विल सेव ए लॉट ऑफ टाइम, और जब टाइम बचेगा तो स्वाभाविक औरों को पिछाड़ पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली औरों को पिछाड़ने के लिए कर रहे हो ना, पिछाड़ पाओगे तभी तो मेरिट में आओगे, काम चलाओ नारे से तो नहीं होगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी टाइप का और PYQ हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट चैप्टर का बहुत सारा सेशन 1 का डाल चुका था, सेशन 2 का डाले हैं, और भी बहुत सारा चैप्टर का हम लोग लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और 90% क्वेश्चन वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करने से बहुत फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।